आप जानते हैं, फिनलैंड लगातार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। पर ये होता कैसे है? क्या ये बस ऐसी ही है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा हुआ है? चलिए आज हम मिलकर फिनलैंड की खुशी के इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, एक बार नहीं, 2 बार भी नहीं, बल्कि पूरे 8 साल से फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना जा रहा है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, है ना? ये असल में उनकी पूरी जीवन शैली का एक सबूत है। तो फिर उनकी जबरदस्त कामयाबी का राज आखिर है क्या? जवाब शायद वहां छिपा है जहां हम में से ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते, उनके स्कूलों में, उनके क्लासरूम में। तो चलिए अब फिनलैंड के शिक्षा के तरीके को थोड़ा करीब से देखते हैं। और यकीन मानिए, ये उन सिस्टम से बिल्कुल अलग है जहां सिर्फ मुश्किल इम्तिहान और रैंकिंग पर जोर दिया जाता है। उनका नजरिया कहना होगा काफी अलग है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि उनका सिस्टम टॉपर्स बनाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में गैर बराबरी को कम करने के लिए बनाया गया है। उनका मानना है कि शिक्षा सबको एक समान स्तर पर लाने का सबसे बड़ा जरिया होनी चाहिए। देखिए, कई देशों में शिक्षा का मतलब है मुकाबला, स्कूलों की रैंकिंग, छात्रों की रैंकिंग। लेकिन फिनलैंड, उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना है। वहां सहयोग को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। कोई टॉपर्स की लिस्ट नहीं, बस सब मिलकर बेहतर करने पर ध्यान देते हैं। फिनलैंड के एक लेखक सामुली पारोनेन की ये बात उनकी पूरी सोच को एक लाइन में बता देती है। और मजे की बात यह है कि इसी सोच ने, यानी मुकाबला न करने की सोच ने ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में सबसे ऊपर पहुंचा दिया है। तो ठीक है, ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें, पर असल में एक स्टूडेंट के लिए इसका क्या मतलब है? उनकी रोज की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? आइए देखते हैं। ये जानकर शायद आपको थोड़ी हैरानी होगी कि फिनलैंड में बच्चे 7 साल के होने तक स्कूल जाना शुरू भी नहीं करते। इससे उन्हें खेलने कूदने और एक बच्चा बनकर रहने का कीमती वक्त मिल जाता है। और इतना ही नहीं, फिनलैंड में स्कूल भी अक्सर सुबह 9 बजे के बाद ही शुरू होते हैं, कभी कभी तो 9:45 बजे। और रिसर्च भी यही कहती है कि देर से स्कूल शुरू करना बच्चों के सीखने और उनकी सेहत के लिए ज्यादा बेहतर है। और होमवर्क की बात करें तो फिनलैंड के छात्र दुनिया में सबसे कम होमवर्क करते हैं, बस रोज का आधा घंटा। यहाँ जोर काम की गिनती पर नहीं, बल्कि सीखने की क्वालिटी पर है। देखिए, फिनलैंड की शिक्षा सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है जो छात्रों की भलाई पर ध्यान देता है। मतलब सबको मुफ्त में स्कूल का खाना, आसानी से हेल्थ केयर और मनोवैज्ञानिक सलाह, सब कुछ शामिल है। तो सवाल ये है कि इतना भरोसे वाला और बिना तनाव का सिस्टम काम कैसे करता है? इसे मुमकिन कौन बनाता है? जवाब बहुत सीधा और दमदार है, वहां के शिक्षक। और हाँ, फिनलैंड में टीचर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वहाँ की टीचिंग प्रोग्राम में दाखिला मिलना बहुत मुश्किल होता है और हर एक टीचर के पास मास्टर डिग्री होती है। इसी से इस पेशे के लिए सम्मान और विशेषज्ञता की एक मजबूत नींव बनती है। जरा सोचिए, एक ही टीचर के साथ 6 साल तक पढ़ना। फिनलैंड में ये आम बात है। इस लंबे रिश्ते की वजह से टीचर सिर्फ एक टीचर नहीं रहता, बल्कि एक मेंटर बन जाता है जो हर बच्चे की जरूरत और सीखने के तरीके को गहराई से समझता है। एक मजबूत भरोसे का रिश्ता बनता है। अच्छा, अब एक और चौंकाने वाली बात, फिनिश भाषा में जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई सीधा शब्द ही नहीं है। वो कागजी जवाबदेही की जगह पेशेवर जिम्मेदारी और भरोसे के कल्चर पर जोर देते हैं। फिनिश शिक्षा मंत्रालय के एक निदेशक पासी साहलबर्ग की ये बात पूरी कहानी साफ कर देती है। उनका मानना है कि जब आप किसी को जिम्मेदारी देते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, तो ऊपर से निगरानी रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शिक्षकों पर भरोसा किया जाता है कि वो अपना काम सबसे अच्छे तरीके से करेंगे। तो अब इन सब चीजों का पूरे देश की खुशी से क्या लेना देना है? चलिए अब इन सब डॉट्स को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। तो हम घूम फिर के फिर से उसी बड़े सवाल पर आ गए हैं ना, कि आखिर स्कूलों में जो होता है वो सच में पूरे देश को ज्यादा खुशहाल कैसे बना सकता है? देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी देश को खुशहाल बनाने के लिए 6 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। सामाजिक समर्थन, अपनी जिंदगी के फैसले लेने की आजादी, एक दूसरे की मदद करने का भाव, समाज में भरोसा, आमदनी और अच्छी सेहत। और यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम सीधे सीधे खुशी के इन फैक्टर्स को पोषित करता है।
सहयोग की भावना से सामाजिक समर्थन बनता है, तनाव मुक्त माहौल आज़ादी का एहसास देता है और शिक्षकों पर भरोसा करना एक उच्च विश्वास वाले समाज की नींव रखता है। तो आखिर में सबक क्या है? यही कि फिनलैंड की सफलता हमें दिखाती है कि स्कूलों में बच्चों को जो सिखाया जाता है वही मूल्य एक देश का चरित्र बनाते हैं। खुशी ऊपर से नहीं आती, इसकी शुरुआत जमीन से, क्लासरूम से होती है। और अंत में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है ना? क्या सफलता का मतलब हमेशा दौड़ में सबसे आगे निकलना ही होता है, या फिर साथ मिलकर चलने और एक दूसरे की भलाई में कोई ज्यादा गहरा और स्थायी मूल्य छिपा है? सोचने वाली बात है।